क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसके लिए करते हैं वो महत्वपूर्ण है। गोपी मुंह में काजल लपेट लेती है तब भी उसका वाह वाह होता है, किसके लिए? कृष्ण के लिए। उसके हर काम किसके लिए होते हैं? कृष्ण के लिए। इसलिए गोपी के जीवन में कोई भी अकार्य भी कुकार्य की तरह नहीं देखा गया, सब सत्कार्य की तरह देखे गए। सब क्या देखे गए? सत्कार्य की तरह, क्योंकि उनका लक्ष्य कौन है? असत्य या असत्य? सत्य। सत्य के हेतु किया गया कर्म क्या होगा? सत्कार्य होगा कि असत्कार्य होगा? हेतु कौन है? हेतु कौन है? कृष्ण। तो उनके लिए कुछ भी करे वो, दुनिया की निगाह में गड़बड़ भी कर रही है कि नहीं? अरे सास जो मना कर रही है वही कर रही है। उचित बात है क्या किसी बहू का सास के विरुद्ध काम करना? बोलो जी। ससुर जो मना कर रहे हैं वही कर रही है, अच्छी बात है क्या? बोलो। नहीं है। गांव जिस चीज के लिए मना कर रहा है वही कर रही है, अच्छी बात है क्या? एक अच्छी लड़की आई थी माधवी, अपनी मां की बात सुनने वाली, तेरी हो गई बेचारी की, जीते जी। सत्य सनातन कृष्ण को छोड़कर किसकी बात मानने आई थी? देह के और चमड़े के रिश्ते में किसी को कुछ बनाया था, और वो भी कुछ नहीं, जिसके पेट ही से पैदा हुई थी। और उसकी जिंदगी कैसी हो गई? एक जन्म गया, दूसरे जन्म में भी कृष्ण शाश्वत रूप से नहीं मिले, इसलिए द्वारिका में जाकर के कृष्ण के विग्रह में समा गई। मिल गए? मिलना कहेंगे इसको पूरा? तो उसने कार्य भी किए, मर्यादा का भी रक्षा किया, अपने घर परिवार में अपनी सास ससुर पति सबका ख्याल भी रखती। एक सत्य सनातन श्री कृष्ण के विरुद्ध चली गई बस, बाकी सब ठीक था माधवी का। माधवी के जीवन में कोई खोट नहीं था। लोक धर्म जितने भी थे माधवी के लिए सबका ठीक ठीक पालन करती थी वो, पर उसका पूर्ण जीवन विषाद में गया। हर्षित होके जी, विषाद में, दुख में, कहां भूल हो गई। और मैं सदा आपको कहता हूं, आपको जब भी कोई आपके श्रेष्ठ पुरुष महापुरुष गुरु कुछ कहते हैं, आप अपने कार्यों को गिना देते हैं, अपना जीवन गिना देते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बातें, हम क्या यही करते हैं क्या, हमने ये नहीं किया क्या, हम ये सब छोड़ के यहां आए, हम ये सब किए। लंबा फेहरिस्त आपके पास, लंबा लिस्ट, लाल डायरी खोल देते हैं कि आपने क्या क्या किया। अरे मैं कहता हूं सब किया, लेकिन एक श्री कृष्ण के अनुरूप ठीक ठीक नहीं चले, सबकी बात सुनी, सत्य के प्रति समर्पण नहीं रहा। अब किसके ऊपर चिल्ला रहे? माधवी भी चिल्ला रही थी। क्या हुआ? एक बार गलती हो गई, मैं छोटी बच्ची थी, मां की बात सुन ली, दुनिया तो यही सिखाता है मां की बात माननी चाहिए, मैंने कोई गलत किया था क्या? कृष्ण क्या मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? तुम कैसे निर्दयी हो, कैसे निर्मोही हो? भगवान पर कोई असर नहीं, बोले बोलती रहे। अरे हम कोई वो मूर्ख पंडित जी थोड़ी हैं कि बछड़ा टांग के ले जा रहे हैं और चार ठग मिलके कह देंगे कि कहां कुत्ता लिए जा रहे हैं, तो गांव वाले कहे इसलिए हम कुत्ता मानकर मैं कृष्ण हूं। तेरे रोने से, बिलबिलाने से, चिल्लाने से, 10-20 आदमी जमा कर लेने से मैं मान लूं कि मैं गलत हूं। मान गए कृष्ण उसके दलील देने से। अगर कोई नानी पालकी वाला या कोई बढ़िया वकील उसके तरफ से खड़ा होता, माननीय श्री हरीश साल्वे जी खड़े हो जाते और खड़ा होकर के बहस करते, तो हजारों नहीं लाखों तर्क थे माधवी की तरफ कि एक छोटी सी बच्ची, हमारा शास्त्र क्या सिखाता है, माता पिता की बात
मातृदेवो पितृदेवो। उसके पास उतनी बुद्धि भी नहीं थी कि उस समय वो समझ सके। उसने मां की बात सुनी। कृष्ण इतने निर्दयी क्यों हो गए? इतनी बड़ी सजा तो थी। और अब तो रिग्रेट कर रही है। 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, अचानक अब तो रिग्रेट कर रही है कि मुझसे भूल हो गया, अब क्षमा भी कर दू। लेकिन ये महापुरुष तो अद्भुत है। ये तो मक्खन जैसे कोमल, और वज्र का बाप भी इनका कुछ न बिगाड़ पाए, इतने कठोर हैं ये। भगवान का पहचान समझ लो, मक्खन से भी अति कोमल और कठोर तो ऐसे कि वज्र भी बाप बाप चिल्लाए इनके सामने। इतनी कठोरता किसी व्यक्ति के भीतर नहीं हो कैसे सकता है भगवान को छोड़ के? वो सब जगह एक्सट्रीम पे है। दया और करुणा भी इतनी कहीं नहीं हो सकती, और कठोर भी इनसे ज्यादा कोई हो सकता है? अरे महाराज। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।